हाय बाळांनो, वेलकम टू प्रिपरेशन साथी। तो सुदर्शन बैच का ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर। 11 टू 12 स्टैंडर्ड मूविंग स्टूडेंट के लिए हम लेकर आए सुदर्शन बैच। इसके लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो इसमें मैंने जो फर्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आया वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वेटेज क्या है, पहले हम वेटेज देखेंगे। इस टॉपिक का वेटेज क्या है? इस टॉपिक का वेटेज है माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड में इसका वेटेज को कैरी होता है, वो होता है 10 मार्क्स। बोर्ड में इसका वेटेज होता है 10 मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो इसका एक एमसीक्यू आ ही जाएगा, ठीक है। फिर इसका एक 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएगा, फिर इसके 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो है सीईटी। सीईटी में इसके कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं? तो सीईटी में आ जाते हैं इसके 5 क्वेश्चन। 11th का हाफ सिलेबस इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 11th स्टैंडर्ड का हाफ सिलेबस आपका कौन अकेला एक टॉपिक कैरी करता है, वो कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आता है, 2 क्वेश्चन एसओटी के आ जाते हैं यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आईटीएफ के, ठीक है। आप जब इसको सेकंड टाइम इस लेक्चर को देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये एसओटी क्या है, आईटीएफ क्या है। एसओटी मींस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, आईटीएफ मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जेडबलई मेंस में इसका जो वेटेज है, इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट जो है आईटीएफ वाला, इसका एक क्वेश्चन लास्ट ईयर 9 शिफ्ट में 9 शिफ्ट्स में आया था, ठीक है। और 2024 में भी 8 क्वेश्चंस आए थे इस आईटीएफ के। तो जेई का जो वेटेज है इसका 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम एकदम बेसिक से देखेंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है देखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जो ट्राई मींस जो होता है वो होता है 3। ट्राई मींस और 3, और गॉन मींस क्या होता है? साइड्स और एंगल्स, साइड्स और एंगल्स, ठीक है। और मेट्रिक मींस क्या होता है? मेजर, ठीक है। और यह फंक्शन इज अ मशीन, इट इज अ इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इट इज अ इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जिसको हम इनपुट देंगे तो हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो आपको उतनी तो बेसिक आइडिया होती है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है? 3 साइड्स। तो 3 साइड्स किसको होते हैं? 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल्स को। तो हम पहले देखेंगे ट्रायंगल्स क्या होता है। ट्रायंगल्स इज व्हाट? ट्रायंगल मींस क्या होता है? दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है इसका नाम है सपोज ABC, ठीक है। तो ट्रायंगल यानी कि क्या होता है? 3 साइड्स होते हैं इसको। ट्रायंगल यानी कि क्या होता है? 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है नेक्स्ट? 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको रेडियन में बोला है, रेडियन में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल्स। फिर डियर स्टूडेंट, मैं अब ये पढ़ा रहा हूं, आपको लगेगा कि बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो है इसके टाइप्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। और आपको ये बहुत काम आ जाएगा। तो ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो ट्रायंगल्स के टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स। देखो पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं, ट्रायग्नोमेट्रिक, ओके। ट्रायंगल्स क्या होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स के टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो फर्स्ट जो टाइप होता है अकॉर्डिंग टू साइड्स वो होता है, अब देखो यार टाइप्स जो है वो आप उसको याद रखने का तरीका अब जो मैं बता रहा हूं। अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल को कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। और एंगल्स कितने होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। मैं पहले साइड्स पे आ जाता हूं। तो साइड्स से कितने साइड्स से? 3 साइड्स से। अब साइड्स क्या क्या हो सकते हैं? साइड डिफरेंट हो सकते हैं। फिर क्या हो सकता है? अब देखो 3 साइड्स डिफरेंट हो गए, बाकी चांस क्या बचेगा? नेक्स्ट चांस बचेगा कि 2 साइड सेम रहेंगे, एक साइड डिफरेंट रहेगी। दिस इज सेकंड।
फिर क्या हो सकता है सर, तो तीनों साइड सेम हो सकते हैं, ठीक है, तीनों भी साइड्स क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। जब ट्रायंगल के तीन साइड सेम रहेंगे तो वो ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। इस टॉपिक में कैपिटल ए के सामने वाली साइड्स को हम क्या लेंगे, स्मॉल ए लेंगे। कैपिटल बी वाली साइड के अपोजिट की जो साइड रहेगी उसको क्या लेंगे, स्मॉल बी लेंगे। कैपिटल सी के सामने वाले को क्या लेंगे, स्मॉल सी लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल, इफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन ऑल साइड्स आर सेम। ऑल साइड्स आर सेम मींस व्हाट, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब ट्रायंगल्स के तीन साइड सेम रहेंगे तो उसके अपोजिट के एंगल भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, ठीक है, होती है जो साइड्स होती है, ठीक है, और लार्जेस्ट साइड होगी तो उसके अपोजिट का एंगल भी क्या रहेगा, लार्जेस्ट ही रहेगा। तो ये तीनों भी साइड्स क्या हो जाएंगे, साइड सेम है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो यहाँ पे आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। मैं यहाँ पे थोड़ा देखो, ए बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, सी है। बी सी के सामने वाला क्या है, ए है। ए सी के सामने वाला क्या है, बी। तो ये तीनों भी इक्वल होंगे और तीनों का मेजरमेंट कितना रहेगा माय डियर स्टूडेंट, 60 डिग्री। कितना डिग्री रहेगा, 60 डिग्री। अब देखो ना, 180 डिग्री को हमें बांटना है तीन लोगों में। तीन लोगों में कैसे बांटेंगे, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। डिवाइड बाय 3 किया तो कितना आता है, 60 डिग्री। सो यहाँ पे आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर सेम, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को अल्सो क्या कहा जाता है, इक्विएंगुलर, ऑल एंगल्स आर सेम, ठीक है, ऑल एंगल्स आर सेम एंड मेजर इज 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये आईएमपी पॉइंट है, बहुत ही आईएमपी पॉइंट है भाई। इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, सॉरी क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। देन नेक्स्ट होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ऑप्शन में होता है। ये जो ये सोटी हम पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें आपको ये ऑप्शंस में दिखा जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है कि दो साइड्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, टू साइड्स आर सेम, ठीक है, टू साइड्स आर सेम। अब वो टू साइड्स सेम रहेंगे तो उसके अपोजिट के एंगल भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे, उसके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसी को ही क्या कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। ये बहुत कोऑर्डिनेट में बहुत काम आ जाता है ट्रायंगल्स के टाइप्स, ठीक है। तो आइसोसेलेस, आइसो मींस टू, आइसो मींस क्या होता है, आइसो मींस टू, ठीक है। तो टू साइड सेम जिसमें होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और जो टू साइड सेम रहेंगे उसके अपोजिट के एंगल भी क्या रहेंगे माय डियर स्टूडेंट, सेम ही रहेंगे, ठीक है। देन थर्ड टाइप इज स्केलन ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे कि बोला मैंने कि ट्रायंगल के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, तो साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब साइड डिफरेंट रहेंगे, एंगल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देन उसके अपोजिट के एंगल्स भी नॉट इक्वल टू रहेंगे, कोई भी एंगल सेम नहीं रहेगा। ये किसके बारे में बोल रहा हूं मैं, स्केलन ट्रायंगल के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू एंगल्स क्या रहेंगे, फर्स्ट वन इज एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल किसको कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि ईच एंगल is less than 90 डिग्री, ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री जिसमें होता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज व्हाट, ऑब्टूस एंगल्ड ट्रायंगल, ओके, ऑब्टूस एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल किसको कहा जाता है, तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है जिस ईच एंगल is greater than 90 डिग्री, सॉरी ईच नॉट, वन एंगल, ठीक है, वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री जिसमें होता है, वन ऑफ द एंगल, एक एंगल, कोई भी एक एंगल क्या रहेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक ही रहेगा बट, ठीक है। आप सोच लो
कि एक ही एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा, सेकंड एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा, तो इट नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज और 180 डिग्री होती है, ठीक है। देन लास्ट वन टाइप इज दैट, दिस थर्ड वन टाइप इज दैट, थर्ड टाइप इज दैट राइट एंगल ट्रायंगल, और इसी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यहां से हो जाएगा हमारा चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि इस टॉपिक में हम काम करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर। किसके ऊपर काम करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो आप इसको एक बार ऑब्जर्व कर लेना, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर सेम, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स टू साइड्स आर सेम, स्केलर ट्रायंगल मींस ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस वन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल मींस वन एंगल इज एक्यूट एंगल में ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ऑब्टूस एंगल में क्या रहेगा, वन ऑफ द एंगल, कोई भी एक एंगल क्या रहेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और थर्ड टाइप जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे सेपरेटली पढ़ाऊंगा कि होता क्या है, ठीक है, कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। तो इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इन डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक से पढ़ रहे हैं हम क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है। फर्स्ट रिवीजन हमारी बेसिक से होगी, सेकंड टाइम हम जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, बहुत लोगों ने पढ़ा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्रायंगल मींस क्या होता है कि ये जो ट्रायंगल जो है इसको कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, इसमें से एक एंगल, वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री, देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। उसको क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए एंगल ट्रायंगल ABC हियर, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। सो एक एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री है, तो इसको कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के अपोजिट की जो साइड रहेगी उसको क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट, हाइपोटेनियस। क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस। क्या कहा जाता है उसको, हाइपोटेनियस कहा जाता है, ठीक है। दिस इज हाइपो, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, हाइपो करना है हमें इससे, ठीक है, दिस इज द हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा बेस, और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। बट माय डियर स्टूडेंट हमें क्या होता है, हमारे जो बच्चे होते हैं, बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, हमने आज तक क्या पढ़ा होता है, तो हमने पढ़ा होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो मैं इसको हाइट ले लूंगा, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस का थ्योरम, अब हम जाएंगे पाइथागोरस के थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कि पाइथागोरस ने जो कुछ हमें बताया है वो क्या बताया है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, द स्क्वायर ऑफ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए रिमेनिंग टू साइड्स। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही फॉलो करना है आपको, कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए रिमेनिंग टू साइड्स, हैशटैग लार्जेस्ट साइड कौन होती है, लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस, कौन होती है, हाइपोटेनियस इज लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो कौन होती है, हाइपोटेनियस होती है। उसी का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, व्हिच इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, व्हाट इज बेस हियर, BC का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है, AB का स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में जैसे कि इसके ऊपर का यूज क्या है, यूजफुल जो होगा आपके CET के लिए, JEE के लिए, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें यूजफुल क्या होता है कि जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब देखो इस इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ACB, तो अब कौन सा एंगल 90 डिग्री का है,
ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अब इसके अपोजिट की साइड क्या रहेगी, हाइपोटेनस रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर सम ऑफ ए स्क्वेअर ऑफ ए रिमेनिंग टू साइड। ही ए बी नाही, ए बी तिचा स्क्वेअर हा राहिलेल्या दोन साइडच्या स्क्वेअरच्या ऍडिशन इतका असतो। मी काय म्हणतोय, हायपोटेनसचा स्क्वेअर हा राहिलेल्या दोन साइडच्या स्क्वेअरच्या ऍडिशन इतका असतो, ठीक आहे। तर ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर, ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेयर। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसकी ये फर्स्ट केस है पाइथागोरस की, ये सेकंड केस है। थर्ड केस क्या रहेगी, अब देखो यहाँ पे सपोज ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एंगल कहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ए पे। तो इसके अपोजिट की साइड जो रहेगी वो क्या रहेगा आपका, हाइपोटेनस रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट पढ़ी थी पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या था, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट ये था कि it is a triad of three numbers. In this triad, square of a largest side is equal to sum of a square of a remaining two sides, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिमेंबर करना है, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना है आपको कि यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपको मैं जो बता रहा हूँ वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को याद रखना है। कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो फर्स्ट आप याद रखिए 3, 4, 5 इसको याद रखना है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6, 8, 10, ठीक है। 6, 8, 10 ये भी इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट है। फिर आपका होता है 5, 12, 13, इतने तो कर लो, बाकी के देखेंगे, बट इतने तो इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है 7, 24, 25, ये भी आपको काम आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 9, 40, 41 ये भी आपको क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इस इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट को आप याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। ये है आपके राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। मुझे और एक बताना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन दिस मैं एक जनरल ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। एक जनरल ट्रायंगल लेता हूँ मैं, ये जनरल ट्रायंगल मैंने ले लिया। जनरल ट्रायंगल का मैंने नाम दिया ए बी सी। ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली साइड बी है, सी के सामने वाली साइड सी है। अब यहाँ पे सपोज ऐसे होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बघा आता इथं एचा स्क्वेअर हा राहिलेल्या दोन साइडच्या स्क्वेअरच्या ऍडिशन इतका आहे, म्हणजे याचा अर्थ अँगल ए काय असणार आहे, 90 डिग्री असणार आहे। बघा नीट लक्षात द्या की एचा स्क्वेअर आहे, ए का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो डेफिनेटली एंगल ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर किसका है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू है, ठीक है। तो अब सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा। तो आप समझो ना कि बी किसके सामने वाली साइड है, एंगल बी के सामने वाली, तो एंगल बी ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहेगा, 90 डिग्री। बहुत काम आएगा ये आपको, ठीक है। और नेक्स्ट सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एंगल सी क्या होना चाहिए आपका, 90 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बेसिक से पढ़ाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप एक बार इसको पॉज करके देख लेना कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स के बाद आता है रेफरेंस एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद आता है आपका रेफरेंस एंगल, ठीक है। कि आपको रेफरेंस एंगल वाली कंसेप्ट, रेफरेंस एंगल मतलब क्या होना है कि जैसे कि आप कहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, कोई तो एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे ना, कि आगे जाके आप इंजीनियर्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप किसी को तो रेफरेंस कंसिडर करेंगे ना, कि आप सपोज सिविल इंजीनियर बन गया कोई, तो उसको प्लान देना है, तो किसी पॉइंट को फिक्स करेगा कि इस पॉइंट से प्लान बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल क्या होता है, ठीक है, इसको मुझे पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल क्या होता है कि ये जो आपका सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा मैंने क्या किया, इस थीटा को पकड़ा है रेफरेंस एंगल। तो मेरा यहाँ पे एंगल सी जो है ये है मेरा रेफरेंस एंगल, ये मेरा क्या है, रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो ये मेरा थीटा है, इसके अपोजिट की साइड
इसके अपोजिट की साइड, थीटा के अपोजिट, ये रहती है हमेशा अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड, ठीक है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। इसके सामने वाली साइड क्या रहती है, हाइपोटेनस रहती है। बाळांनो जो एंगल म्हणजे काय, सो एंगल इज मेड अप ऑफ टू साइड्स, एंगल इज मेड अप ऑफ टू साइड्स। उस जो रेफरेंस एंगल आप पकड़ रहे हो उसमें से एक साइड जो रहेगी वो हाइपोटेनस होगी, एक साइड क्या रहेगी, हाइपोटेनस रहेगी, और एक साइड जो बचेगी ना माय डियर स्टूडेंट, ये हमेशा एडजेसेंट साइड ही होगी। आई रिपीट, ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ टू लाइंस इन राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, उसमें जिस रेफरेंस एंगल इज मेड अप ऑफ टू साइड्स, उसमें से एक साइड हाइपोटेनस होगी और एक साइड क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, हमेशा एडजेसेंट साइड होगी। सो फॉर दिस एंगल सी विच इज एडजेसेंट साइड, दिस BC इज एडजेसेंट साइड, BC इज व्हाट, एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट कौन है, BC है, और अपोजिट साइड कौन है माय डियर स्टूडेंट, अपोजिट कौन है यहाँ पे, AB है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गई कि हमने यहाँ पे रेफरेंस एंगल किसको कंसीडर किया था, एंगल C को। अब आपको और क्लियर हो जाएगा इससे, और आपको इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल A, एंगल B और एंगल C। अब मैंने कंसीडर किया एंगल A को रेफरेंस एंगल, मैंने अब किसको कंसीडर किया, एंगल A को रेफरेंस एंगल कंसीडर किया। तो एंगल A के सामने वाली साइड, ठीक है। आता बघा, एंगल A ला आपण रेफरन्स पकडला, मग हा जो एंगल आहे तो कुणापासून बनला है, बन गया है AC और AB से। कहाँ से बना है, AC और AB से। तो उसमें से एक डियर स्टूडेंट ये 90 डिग्री के अपोजिट की है, तो ये क्या होगी आपकी, हाइपोटेनस होगी, ये क्या रहेगी आपकी, हाइपोटेनस रहेगी। आणि मी तुम्हाला सांगितलंय ना, क्या बताया मैंने कि जो बचेगी वो कौन होगी आपकी, एडजेसेंट होगी, और उसके अपोजिट वाली क्या है, ये तो अपोजिट ही रहेगी ना फिर। बघा, ट्राइंगल बनता है दो साइड से, उसमें से जो जिसको हमने रेफरेंस लिया है उसमें से एक साइड हाइपोटेनस होती है, और जो बचती है वही क्या होती है, एडजेसेंट साइड होती है, वही क्या होती है आपकी, एडजेसेंट साइड होती है, ठीक है। आणि मग राहिलेली काय असणार आहे, पुढची त्याच्या समोरची अपोजिट साइड असणार है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेफरेंस एंगल, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी चेंज किया, कुछ मैंने नया ले लिया, आप होमवर्क में कर लेना। ये PQR है, तो PQR है, तो इसको मैंने रेफरेंस एंगल ले लिया, इस R को मैंने रेफरेंस एंगल ले लिया, ठीक है। तो इस फॉर दिस R, ठीक है, यहाँ पे Q पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या रहेगी आपके, हाइपोटेनस। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि इसमें अपोजिट साइड कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ठीक है। तो आप ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट कंसेप्ट इज, अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के ऊपर, ठीक है। हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के ऊपर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैंने नाम दे दिया ABC, इसको नाम क्या दे दिया हमने, ABC। कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एट ए B, एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट 90 डिग्री, एट B, राइट एंगल एट B। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले रेफरेंस एंगल लेंगे, रेफरेंस एंगल मैं ले रहा हूँ C इज योर रेफरेंस एंगल। सो फॉर दिस थीटा, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या रहेगी माय डियर स्टूडेंट, ये हाइपोटेनियस ही रहेगा आपका, ये क्या रहेगा आपका, हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक है। आता मी तुम्हाला काय सांगितलं की ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ टू साइड्स, तो उसमें से एक साइड क्या रहेगी बच्चा, हाइपोटेनियस। तो बचने वाली साइड जो बचेगी वो कौन होगी, एडजेसेंट होगी। आणि तुमको आपको पता होता है ये तो आपके अपोजिट होती है, ठीक है। तो ये रेफरेंस एंगल की कंसेप्ट मैंने यूज किया। तो हमने क्या किया है कि कैपिटल ए के सामने वाली जो साइड है उसको हमने क्या पकड़ा है, स्मॉल ए पकड़ा है। कैपिटल बी के सामने वाली साइड को हमने क्या पकड़ा है, स्मॉल बी पकड़ा है। कैपिटल सी के सामने वाली जो साइड है उसको हमने क्या पकड़ा है, सी पकड़ा है, ठीक है।
तो स्मॉल सी पकड़ा है, ठीक है। तो ये बन गया आपका ट्रायंगल। अब हम जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको पता है ना, आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन मैथमेटिक्स? हाउ मेनी? तो सबके दिमाग में यही चलता होता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। विच वन? साइन, कोसाइन, देन टेंजेंट, कोटेंजेंट, देन साइन, सॉरी सेक एंड कोसेक, ठीक है। ऑल दिस आर ए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक। व्हाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बता देना। मैं इसका आंसर आप हमारे जो चैनल, हमारा जो प्रिपरेशन साथ देखा ऐप पे, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा कि इसका आंसर क्या है। Why there are 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो आप मुझे वो आंसर कमेंट करके बता देना कि why there are 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डियर स्टूडेंट, वो होता है साइन, और उसको ही क्या कहा जाता है? साइन थीटा। हमने रेफरेंस एंगल किसको लिया है? इसको। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज 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 इस फॉर्मूले को किसी भी ट्रिक से मत याद रखना यार। 6 फॉर्मूले हम याद नहीं कर पाएंगे तो हमारे से बोर्ड होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्लीज इस फॉर्मूले को कोई भी किसी भी ट्रिक से याद नहीं रखेगा, बेसिक फॉर्मूला याद रखेगा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? तो इसका फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। ये तो सबको पता ही होता है। देन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इज, इसको याद रखना प्लीज, ठीक है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका टैन थीटा। भैया टैन क्या होता है? टैन क्या होता है? टैन थीटा इज इक्वल टू, मैं एक हेक्सागोन निकाल रहा हूं, देखो इसको देख लेना, ठीक है। हेक्सागोन निकाल दिया, आगे वाले स्लाइड पे भी निकालूंगा मैं इसको। यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे टैन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा लिख देना, ठीक है। यहाँ पे सेक थीटा लिख देना, यहाँ पे कोसेक थीटा लिख देना, ठीक है। इसको जोड़ देंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे बीच में 1 लिख देना, ठीक है। तो यार अब ऐसे घूमना, ऐसे घूम जाओ, टैन के सामने, टैन के नेक्स्ट टू which trigonometric functions after tan, which two trigonometric function after tan? Sin and cos, sin and cos। तो tan theta is equal to sin theta by cos theta। तो sin theta by cos theta करेंगे तो आपको हाइपो कैंसल, तो बचेगा क्या? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो दिस इज 3 फॉर्मूलाज, ठीक है। अब आप इस तीनों को याद रखना, बाकी मेरा काम है, ठीक है। बाकी ये 3 याद रखना प्लीज, ठीक है। मैंने प्लीज बोला है आपको, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देख लेना, साइन के सामने कौन है? साइन के सामने कौन है? कोसेक है। तो साइन का रेसिप्रोकल किया तो कोसेक मिलता है, साइन का रेसिप्रोकल किया तो क्या मिलता है? कोसेक। ये रेसिप्रोकल क्या होता है? तो a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होता है? b बाई ए। इसको और क्या कहा जाता है सर? इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहता है? b बाई ए। तो साइन के सामने कौन है? कोसेक है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका रेसिप्रोकल हाइपो अपॉन अपोजिट साइड, हाइपो अपॉन अपोजिट साइड। सर कॉस के सामने कौन है? कॉस के सामने सेक है, तो ये रहेगा आपका सेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये? हाइपो अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपो अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल टैन के सामने कौन है? कॉट है, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा ये? एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ये किसका फॉर्मूला रहेगा? कॉट थीटा का। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूलेस, ये आपके है बेसिक फॉर्मूले, इसको हमें याद रखना है। किसी भी
ट्रिक से नहीं याद रखेंगे हम इसको, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। सभी क्वेश्चंस ट्रिक से नहीं सॉल्व होते, हमें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सीईटी में, ठीक है। जेईई में हम 15 क्वेश्चन तक पहुँचने वाले हैं, ठीक है ना, तो हमें गलती नहीं करनी है, इसीलिए ट्रिक ही नहीं बनना है ज़्यादा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए कि हमने रेफरेंस एंगल किसको लिया, इसको लिया। इसके लिए अपोजिट साइड कौन है, ए बी है, हाइपोटेनस कौन है, ए सी है, तो लगा दो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है फॉर दिस रेफरेंस एंगल थीटा, विच एंगल इज रेफरेंस, सी इज रेफरेंस एंगल, सो अपोजिट इज ए बी, हाइपोटेनस इज ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी बाय ए सी, ठीक है। नेक्स्ट कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, ठीक है। नेक्स्ट tan थीटा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, सो ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। अरे कर दो ना इसका रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, ए सी बाय ए बी, कर दो इसका रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, ए सी बाय बी सी, कर दो इसका रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट आपके लिए है होमवर्क, आप इस एंगल ए को रेफरेंस एंगल कंसिडर करिए, उसको अल्फा कंसिडर करके मुझे आप साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, देन बाकी कॉट अल्फा, सेक अल्फा और कोसेक अल्फा क्या रहेगा वो कमेंट करके बता देना कि इसका जब रेफरेंस एंगल चेंज किया जाता है तो रेफरेंस एंगल चेंज करेंगे तो अपोजिट साइड भी चेंज हो जाती है और एडजेसेंट साइड भी चेंज हो जाती है। ये तो मुझे बता देना कमेंट करके कि साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा, कोसेक अल्फा क्या रहेगा, ठीक है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ये वेटेज आपको सामने दिख रहा है, इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, फिजिक्स इजी हो जाता है, इसके वजह से क्या हो जाता है, फिजिक्स इजी हो जाता है और मैथ्स क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसकी एक कमाल है ट्रिग्नोमेट्री की, इससे फिजिक्स आपको इजी लगेगा, मैथ्स में आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। मैं तो इसको कहूँगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये है आत्मा, किसकी आत्मा है, ये मैथ्स की आत्मा है ये, ठीक है। इसीलिए हमें इसको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे फिजिक्स इजी हो जाएगा, मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, इसीलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जब सीईटी के एग्जाम को जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम को जाएंगे, जेईई के एग्जाम को जाएंगे तो इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, साइन थीटा, इसके आगे कॉस थीटा, इसके आगे यहाँ पे टैन थीटा, इसके सामने कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे क्या लिखना है, कोसेक थीटा, ठीक है। इसको हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या लिखना है, बीच में 1 लिखना है। देखो इससे हम बहुत फॉर्मूले बना सकते हैं, इससे हमारा पूरा कैलकुलस के जितने फॉर्मूलेज है ये सभी फॉर्मूले इसी से डिराइव होंगे। कैसे डिराइव होंगे वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे, फर्स्ट हम जो देखेंगे इसमें देखेंगे कि चेंज कैसे करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला, तो यार माय डियर स्टूडेंट साइन के सामने कौन है, साइन थीटा के सामने कौन है, कोसेक थीटा, तो 1/1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा। सेकंड कॉस थीटा, कॉस के सामने सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। देन थर्ड टैन के सामने कॉट थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा,
tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। बहुत सिंपल है। sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, यानी कि वाइस वर्सा रहेगा। sec थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 अपॉन cos थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 अपॉन sin थीटा। तो बहुत सारे 6 फॉर्मूलेज बन गए ना इससे, ऐसे ही फॉर्मूले बनते रहेंगे। तो ये सेट आपको समझ में आया होगा। दिस इज द फर्स्ट सेट, इससे डिराइव किया है मैंने, ठीक है। सेकंड सेट, ठीक है, सेकंड सेट कैसे बनेगा देख लेना। यहाँ पे सेकंड सेट मैं करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो सेकंड सेट क्या होता है देख लेना। सेकंड सेट में क्या करना है, आप यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम लेना, घूम लेना। अब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो tan थीटा के सामने कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, sin थीटा एंड cos थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू अगले वाले दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशो क्या रहेगा, sin थीटा बाय cos थीटा। देन उसी तरीके से बता देना कि sin थीटा क्या रहेगा, sin थीटा इज इक्वल टू cos बाय cot, cos बाय cot। सिमिलरली मैं लिखता नहीं है, आप अपने फॉर्मूला सेट में लिख लेना। cos थीटा इज इक्वल टू अगले वाले दो cot थीटा बाय कोसेक थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू कोसेक बाय सेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाय tan थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय sin थीटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप घूम गए क्लॉकवाइज, अब घूम लेना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तभी भी आपको फॉर्मूले सेम डिराइव होंगे, अगले वाले टू का रेशो, ठीक है, बना देते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू cos बाय sin, cot थीटा इज इक्वल टू cos बाय sin, cos थीटा इज इक्वल टू sin बाय tan, sin थीटा इज इक्वल टू tan बाय sec, देन tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा बाय cosec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा बाय cot थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बाय cos थीटा। तो इतने सारे फॉर्मूलेज बन गए, ठीक है। इसके लेक्चर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन आइडेंटिटी। इसको जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उसी तरीके से याद रखना है आपको। पाइथागोरन आइडेंटिटी नंबर 1, यहां से आप क्या करना है, यहां से ऐसे घूमना है आपको अंदर। अब अंदर घूमेंगे तो क्या क्या मिलेगा, यहां से स्टार्ट हुआ है तो कौन कौन मिल रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा आणि 1। मग काय करायचं, दोघांचा स्क्वेअर करायचा, त्यांची ॲडिशन करायची आणि त्यांना एका साईडला ठेवायचं, स्क्वेअर करून ॲडिशन करून एका साईडला ठेवायचं आणि तिसरा इज इक्वल टू च्या पुढे, नदीच्या पलीकडे, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा, दोन घेतले ना, मग तिसरा त्याचा पण स्क्वेअर करायचा है, बट ये नहीं याद रखेगा कोई। जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से याद रखना है आपको। तो रखेगा याद, साइन स्क्वायर डब्बा प्लस कॉस स्क्वायर डब्बा इज इक्वल टू 1। डब्बे में कुछ भी आने दो, आंसर 1 ही रहेगा। दोनों डब्बे में, दोनों के डब्बे में सेम होना चाहिए, दोनों के डब्बे में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब किसी कोई बच्चा बोलेगा सर अल्फा रखता हूं मैं, रख दे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 रहेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे इसमें रखना है थीटा बाई 2, रख दे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 रहेगा। कोई बोलेगा मुझे 2 थीटा रखना है, रख दे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो डब्बा मेथड, ये कौन सी मेथड है, डब्बा मेथड। दिस इज अ वेरी वेरी फेमस मेथड, ठीक है। डब्बा, डब्बे में भी कुछ भी आने दो, दोनों डब्बे में सेम मटेरियल होना चाहिए, तब इसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी, एक डब्बा छोड़ दो, उसके आगे फिर घूम जाओ। अब घूमने के बाद क्या मिलेगा, तो कौन कौन मिलेगा, 1
कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। कौन कौन मिलेगा? 1 कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। कौन कौन मिलेगा? 1 मिलेगा, कॉट थीटा मिलेगा एंड कोसेक थीटा मिलेगा। तो दो लोगों को नदीच्या अलीकडे एक जण पलीकडे आणि त्यांची स्क्वेअर करून ॲडिशन, तो बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा। याद नहीं रखना, ये कोई नहीं याद रखेगा ये, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप याद रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर डब्बा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर डब्बा। डब्बे में सेम आना चाहिए, तब ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। डब्बा मेथड, कौन सी मेथड? डब्बा मेथड। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस क्वाट स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर गामा। 1 प्लस क्वाट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा। अरे डब्बे में कुछ भी रख दो, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर डब्बा इज इक्वल टू क्या रहेगा? कोस स्क्वायर डब्बा। क्या रहेगा? कोस स्क्वायर डब्बा। और थर्ड आइडेंटिटी एक छोड़ दो, इधर आ जाओ। इधर आएंगे तो क्या मिलेगा घूमने के बाद? यहां से स्टार्ट किया, tan थीटा 1 एंड सेक थीटा। tan थीटा 1 एंड सेक थीटा। तो घूम रहे हो तो क्या मिलेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बच्चा सोचेगा कि सर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखना चाहिए था, आपने तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा। कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना। तो ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, जस्ट टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी लगा दो डब्बा, डब्बे में सेम आना चाहिए, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। तो सीईटी तो डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछती है, सीईटी पूछेगी डब्बे के ऊपर। डब्बे का आपको क्या करना है? यूज करना है, और डब्बे का यूज करके ही आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पेपर में जाने के बाद ये जो है ना हेक्सागोन, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन मैं आपको हमारे एप्लीकेशन में ऐड कर दूंगा, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना, और उसके डाउट सेशन हम उसी दिन 8 to 9 में ले लेंगे, ठीक है। सो नाउ थैंक यू।